This is Al Firdaus Islamic Urdu channel. I am your lecture presenter and speaker Dr. Taj Firdausi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाज़रीन इकराम, फिरक़े बन गए, फिरक़े में फिरक़े बन गए, फिर उसमें से सब बटेंगे। कब तक बटेंगे, कब तक टुकड़े होंगे? एक शख्स की कहानी जो आपने 1000 बार सुनी है, आज 1001 बार भी सुन लीजिए। एक बूढ़ा शख्स मरने से पहले उसने अपने बच्चों से कहा कि इधर आओ जी, और उसने एक लकड़ियों की एक छोटा सा उसने बंडल बनाया था और उसने कहा इसको तोड़ो, सब बंडल। वो एक एक करके कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा ठीक है, तुम जाओ, तुम एक एक लेकर आए। वो अलग से लेकर आए, तो जो लेकर आया उसने कहा उसको तुम तोड़ो, एक उसने तोड़ दिया। दूसरे को कहा तुम्हारी लकड़ी तोड़ो। तो बूढ़े ने कहा देखो, जब तुम एक एक लकड़ी एक एक अपने हाथ में रखे तो बड़ी आसानी से टूट गई। जब पूरी तरह मिलकर एक बंडल था, सब मिलकर उनकी तोड़ने की कोशिश की, नहीं टूटा। मतलब ये कि जितना तुम बढ़ जाओगे फिरकों में डूब जाओगे, टुकड़े हो जाओगे, बड़ी आसानी से टूट जाओगे, बिखर जाओगे, सब मिलकर ये करते। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा और हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह की रस्सी की मजबूत, एक कुरान और एक अल्लाह की रस्सी की मजबूत। अल्लाह की रस्सी कौन? हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत व आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाब मोहम्मद यही है। ये रस्सी सीधे लेके जाते हैं हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, फिर वहाँ अहले बैत से हुजूर तक पहुँचे और हुजूर तो सीधे डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुँच जाते। जाने का एक रास्ता है, दिस इज ओनली वन वे ट्रैफिक, कोई दूसरी ट्रैफिक नहीं। और इस ट्रैफिक से, इस रोज रास्ते से आप जब जाएंगे ना, तो बड़ी आसानी के साथ आप जा सकते हैं। वाबिस्ता हो जाइए अहले बैत से, वाबिस्तगी जी। आप जो कह रहे हैं वो ये है कि औलिया कराम की दरगाहों में लोग नाच रहे हैं, ये करें, भाई गलत काम कर रहे हैं तो हमें उससे क्या लेना है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर कोई पीर के सामने बैठे नाच रहा है, डांस कर रहा है और लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो झूम रहा है, वो पैसे लुटा रहा है उस पर, जैसा कि किसी नाचने वाले को लुटाते हैं, लुटा रहे हैं, उस पर लुटा रहे हैं। क्यों लुटा रहे हैं पैसे? क्या हो गया था? आपको इतनी इज्जत और मोहब्बत है तो उनसे कहिए कि दुआ कीजिए, उनका हाथ छू लीजिए, बस हिस्सा खत्म। और कोई दूसरी बात तो नहीं है कि यहाँ पर जाए और वो बैठे ले रहा है, ये ले रहा है, वो ले रहा है। पीर तो लेने वाला नहीं, देने वाला होता। औलिया इकराम ऊपर से ऊपर खर्च करने वाले नहीं, बल्कि देने वाले होते हैं। जो भी वहाँ पर उनके पास जाते हैं उनको डायरेक्ट पूछने की जरूरत नहीं होती उनको। वो तो कहते हैं कि जो मेरा दरबार में आ गया, उसने जो मुझसे पूछा तो मैं अल्लाह के सामने दुआ करके मैं उसे फैज़ अल्लाह से दिला देता हूँ। वो खुद भी तो वहीं से लेते हैं, पावर तो वही है, मेन सोर्स तो वही है। कोई आके इनसे कह दिया कि हुजूर मैं आपके दरबार में हूँ, तो कहते ठीक है मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि वो खबर में हयात में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जो भी खबर में है वो अहल अल्लाह खबर में जिंदा है, हयात है, शहीद कभी मत नहीं। इसीलिए तो जिंदा है। इसीलिए तो यह कहा जाता है कि जब आप कब्रिस्तान के सामने से गुजरो तो कहे अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम या अहले क़ब्र, मतलब वो सुन रहे हैं, वो वहाँ पर हैं जी। वो तो मरे हुए कितना ज़माना हो गया, साल हो गया, उनकी मिट्टी भी चले गई, मगर जिस्म की बात नहीं कर रहे हैं हम, उनकी मौजूदगी, उनका वजूद, यानी कि उनकी रूह की बात कर रहे हैं। वो तो वहाँ पर आके वहाँ पर सुनेंगे, रूह गई होगी वहाँ पर, उनका कनेक्शन तो एक रखा हुआ है उन्होंने, यही तो है जो हम नहीं समझ सकते। कुछ समझने की कोशिश मत करें यहाँ पर, उससे शिर्क और बिदअत का नाम वगैरह देकर टाइम वेस्ट मत करें, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करें। बस एक ही चीज़ है, अल्लाह के वहदानियत सारी दुनिया जानती है, उसको तो छोड़े। पार्ट नंबर 2, हुजूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इश्क और सहाबा के इश्क और अहले बैत अपने सर आंखों पर रखिए, उनका एहतराम कीजिए। और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलिया कराम से कहाँ तक जाते हैं, वहाँ तक वही है रस्सी, वही है मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम,
اگر کوئی غلط کر رہے ہیں، کوئی ناچ گانے کر رہے ہیں، قواریوں کے ساتھ ناچ کریے تو پھر چھوڑ دیجیے ان باتوں کو. وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ اپنے راہ لیں، مگر ان کی عظمت اور ان کی عزت کا حال آپ اپنے دل میں رکھیے. ان کو جانا بھی ہے تو وہاں پر کسی قبرستان پہ گئے ہیں، کسی بہت بڑے ولی کے درگاہ میں داخل ہے تو دور تھوڑے تقریباً 7-8 فیٹ دوری پر کھڑے ہو کر سر جھکائے، دل پہ ہاتھ رکھے اور الصلاۃ سلام کرے. کچھ سورہ یاسین یا کچھ جو بھی ہے آپ پڑھ کے اللہ سے کہے کہ یا اللہ اس کا ثواب جو بھی پڑھتے ہیں تو اس کا اجر ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے. یہ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں دیتے ہیں. یا اللہ یہ درود جو میں نے پڑھے وہ 10 رحمتیں، یہ فیض اس نیک اولیاء اللہ جو بھی ہے وہاں پر وہ نیک بندے کو میری طرف سے ہدیہ پیش کریں، اللہ ان کو دے دینا بس. اور ان سے جو کچھ چاہتے ہیں وہ کہہ دیجیے آپ اللہ سے یہ کہیں کہ میری مشکلات کو بھی دور کر دیں، سن لیں. اللہ وہ جب دعا کرتے ہیں تو وہ سن لیتے ہیں، بس قصہ ختم. اور دوسری کوئی ہے نہیں بات، بہت آسان ہے. جزاک اللہ خیر، رحمۃ اللہ.